नमस्कार दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अगले भाग की तरफ। वीरेन की बात सुनकर नीति सोचने लगी, वीरेन को कैसे सच बताऊं। कॉल ना उठाने पर उनका ये हाल है। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए, पता नहीं रिश्ता के नामंजूर होने की बात पर वो कैसे रिएक्ट करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पता लग गया है कि पापा ने शादी से इनकार कर दिया है और इसलिए वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए हों। वीरेन, हेलो नीति, आर यू देयर? हेलो नीति होश में आकर, या सॉरी वो मैं कुछ। वीरेन, तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? नीति, नहीं सब ठीक है। वीरेन, देन वाई इज योर नोज रिंग? नीति एकदम चौंक कर बोली, नहीं तो मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। वीरेन समझ गया कि नीति को शादी के बारे में नहीं पता। उसने बात को अभी के लिए गोपनीय रखते हुए कहा, मैं कल मिलना चाहता हूँ तुमसे। नीति, मुझसे क्यों? वीरेन, ऐसे ही बस मन कर रहा है मिलने का। क्यों दोस्त से मिलना अलाउड नहीं है क्या? नीति, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस क्या, रिमेंबर तुमने ही कहा था तुम मुझसे तब मिलोगी जब मैं चाहूँगा, तो अब मुझे मिलना है तुमसे। नीति, लेकिन मुझे तो कल स्कूल जाना है, मैं नहीं आ सकती, सॉरी। वीरेन, उसका भी सल्यूशन है मेरे पास, हम शाम को मिलते हैं। तुम्हारा स्कूल भी मिस नहीं होगा और मेरी ड्यूटी भी है ना। गुड आइडिया। नीति के पास अब मना करने का कोई वजह नहीं रही। उसे वीरेन की बात माननी पड़ी। मिलने की हाँ से वीरेन बहुत खुश हो गया। मैं तुम्हें लोकेशन कल सेंड कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच मिस सोकस्टर। वीरेन ने मुस्कुराते हुए कहा। नीति कुछ अनमने से मन में बोली, इट्स ओके वीरेन, कल मिलते हैं, गुड नाइट। वीरेन ने भी गुड नाइट कहा और नीति तुरंत कॉल कट कर दिया। वीरेन खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, बस आज की रात और परेशान हो लीजिए मिसेस सहगल। कल जो खुशी आपके चेहरे पर होगी ना, वो देखने लायक होगी। आई एम सो एक्साइटेड। देखना कल का दिन मैं कितना यादगार बना दूंगा कि तुम कभी नहीं भूल पाओगी। वीरेन अपने खाली पका कर ही खुश होता रहा। एक और वीरेन खुशी था तो दूसरी ओर नीति ये सोचकर परेशान थी कि जब तक वीरेन को अपना लिया हुआ फैसला सुनाऊंगी तो उसका दिल तो टूट ही जाएगा। उसे वीरेन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह मन ही मन वीरेन का दिल तोड़ने के लिए खुद को कोस रही थी। सारी रात उसने यूं ही जागकर भीगे पलकों से वीरेन की यादों में गुजार दी और वीरेन अपने एक्साइटमेंट में नहीं सो पाया। नीति और सान्या अगली सुबह तैयार होकर स्कूल चले गईं। सान्या ने नीति से पूछा कि वीरेन को सच बताया या नहीं। नीति ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, वो मुझसे मिलना चाहते हैं आज, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। सान्या स्कूटी चलाते हुए पीछे मुँह करके बोली, आपने क्या कहा दी? आप मिलने जा रही हो ना उनसे? आपने उन्हें मना तो नहीं किया ना दी मिलने से? हाँ, नहीं किया मना, मिलना तो होगा मुझे वीरेन से। वो बार बार जिद कर रहे थे तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। नीति ने सान्या का मुंह सामने की तरफ घुमाते हुए कहा, तू सामने देख के स्कूटी चला, पता चले दोनों कान्हा जी को प्यारे हो जाएं। सान्या सामने देखते हुए कहने लगी, आपको क्या लगता है दी, वो इतने आसानी से आपको अपनी लाइफ से जाने देंगे? नीति सोचते हुए बोली, पता नहीं मुझे भी, पर उन्हें मानना तो होगा ही, और वैसे भी वो मुझे जानते कितना है। वक्त ही कितना हुआ है उन्हें मुझसे बात करते हुए, बस 2 बार ही तो मुलाकात हुई है हमारी। इतनी जल्दी इतना अटैचमेंट भी नहीं हुआ होगा उन्हें मुझसे कि दूर जाने में ज़्यादा तकलीफ़ हो। जख्म कितना ताज़ा होता है उतनी जल्दी भरता है, इसलिए बेहतर है सब कुछ आज ही ख़त्म हो जाए। सान्या नीति की बात सुनकर खामोश रही और भगवान से दुआ करने लगी कि हे कान्हा जी, कोई चमत्कार कर दीजिए, बस ये दोनों अलग ना हो। शुरू होने से पहले ही आप मेरी दी की प्रेम कहानी पर फुल स्टॉप मत लगने देना।
उनका तो मुझे पता नहीं, पर मेरी दी डॉक्टर साहब से बहुत प्यार करती हैं। वो टूट जाएंगे कान्हा जी। और आप तो जानते ही हैं ना, मैं अपनी दी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। प्लीज़ कान्हा जी, दी की झोली खुशियों से भर दीजिए। बातें करते हुए दोनों स्कूल पहुंच गईं और अपनी अपनी क्लास में व्यस्त हो गईं। स्कूल में भी पूरी व्यस्त नीति ने चेहरे पर उदासी छाई रही और सानिया की आंखें भगवान की और उम्मीद से भरी हुई थी। स्कूल के बाद नीति घर चली गई और सानिया अपनी डांस क्लास में चली गई। सानिया और अभी दोनों डांस पार्टनर थे और दोनों सलसा सीख रहे थे। प्रैक्टिस के दौरान उनके फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आने लगा। सानिया ने देखा अननोन नंबर से कॉल है तो अभी उससे पूछने लगा, किसका कॉल है सानू? पता नहीं, कोई अननोन नंबर है, कहते हुए उसने कॉल पिक किया और पूछने लगी कि आप कौन? वीरेन ने जवाब देते हुए कहा, है नीति, वीरेन हेयर। नीति चौंकते हुए, डॉक्टर साहब आप? वीरेन, व्हाट? डॉक्टर साहब, यू कॉल मी डॉक्टर साहब? यू आर सो फनी यार। हाँ, सानिया सिर खुजलाते हुए, सॉरी, आई मीन डॉक्टर वीरेन। आप इस तरह? वीरेन, नो दैट्स ओके, तुम मुझे डॉक्टर साहब बुला सकती हो। सानिया हिचकिचाते हुए, आपने मुझे कॉल किया, कुछ काम था मुझसे? वीरेन, या एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सानिया, जी कहिए। वीरेन ने सानिया से काफ़ी देर बात की और कॉल कट कर दिया। सानिया वही भूत बनी खड़ी वीरेन की बातें सोचने लगी तो अभी उसके पास जाके पूछने लगा, क्या हुआ सानू, तू ऐसी भूत बनी क्यों खड़ी है? सानिया होश में आते हुए बोली कि नहीं, कुछ नहीं, चल रिहर्सल करते हैं, फिर घर भी जाना है। दोनों फिर से डांस प्रैक्टिस में लग गए। डांस क्लास से सानिया सीधे अपने घर चली गई। वीरेन ने ब्रिजेश जी को कॉल करके उनसे नीति से मिलने को भी इजाज़त ले ली और वह अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। शाम 5 बजे सानिया घर पहुंची तो उसने कमरे की हालत देखी और हैरान रह गई। पूरे बेड पर कपड़े बिखरे हुए थे। उसने नीति से पूछा, हो गया दी तैयारी डॉक्टर साहब से मिलने की? नीति शीशे के सामने खड़ी खुद पर ड्रेस लगाकर देखते हुए बोली, अच्छा हुआ सानू तू आ गई, मेरी हेल्प करना यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या पहन कर जाऊँ, कौन सी ड्रेस अच्छी है, वाइट वाली या पिंक वाली? नीति उसे 2 ड्रेस दिखाकर पूछने लगी। ये वाइट वाली अच्छी है, आप ये पहन लीजिए। हो गई ड्रेस फाइनल, तो चलो तैयार हो जाओ अब। सानिया ने उसके हाथ से पिंक ड्रेस लेकर कहा। नीति, क्या तैयार हो जाऊं यार, क्या पहनूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सानिया, बात तो बता तो दिया यार, वाइट ड्रेस, अब क्या रह गया है? वो नहीं तो इतना बड़ा जो बाजार लगाया हुआ है ना आपने कपड़ों का, इसमें से कुछ भी पहन लीजिए, आप पर तो सब अच्छा लगता है दी। नीति बेड पर बैठते हुए, ऐसे कैसे यार, कुछ भी पहन लूँ? मैं वीरेन से मिलने जा रही हूँ तो कपड़े तो ठीक ठाक होने चाहिए ना। सानिया उसके बराबर में बैठते हुए, मेरी एमडी की कसम दी, आप वहाँ ब्रेकअप करने जा रही हैं या प्यार का इजहार करने? नीति, व्हाट यू मीन सानू? ऑफकोर्स मैं वीरेन और मेरे बीच सब ख़त्म करने जा रही हूँ। सानिया, तो फिर ये सब क्या है दी? तैयारियाँ तो आप ऐसे कर रही हैं जैसे प्रपोज करने जा रही हो आप उन्हें। नीति, शट अप यार, एक तो मैं पहले से ही इतना डेंट हूँ, ऊपर से तू और कंफ्यूज कर रही है। सानिया, मेरी प्यारी दी, जाइए और जाके तैयार हो जाइए, बाकी सब कान्हा जी पर छोड़ दीजिए, वो सब संभाल लेंगे। नीति ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में जाते हुए बोली, जिस दिन तेरा वक्त आएगा ना तब बताऊंगी तुझे। सानिया तेज़ आवाज़ में बोली, अपने नसीब में ऐसा दिन है ही नहीं दी। उसकी अब की सुई तो मेरे कलर पर आकर रुक जाती है। अच्छा है, टेंशन ही नहीं कोई। सानिया बोलते बोलते कमरे से बाहर चली गई और वीरेन
और खुद के बीच की सारी बातें वीणा जी को बता डाली, जिसे सुनकर वह भी सान्या की तरह शॉक्ड हो गई। निधि तैयार होकर कमरे से बाहर आई और वीणा जी से कहने लगी, मम्मी मैं वीरेन से मिलने जा रही हूँ, आप प्लीज़ पापा को भी बता दीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। सान्या ने उन्हें नॉर्मल एक्ट करने का इशारा किया तो वीणा जी ने उससे पूछा, तू वीरेन से मिलने क्यों बेटा? कल तो तूने अपने पापा से कहा था कि तू इस रिश्ते से इनकार कर रही है और आज तू उसी से मिलने जा रही है। नीति हैंडबैग कंधे पर डालते हुए बोली कि पता नहीं मम्मी, बुलाया है उन्होंने मुझे मिलने के लिए, मैं मिलकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। वीणा जी उसे अपना ध्यान रखने को कहा और सान्या ने भी उसे छेड़ते हुए गुड लक कहा। नीति सान्या को देख के बोली, तेरा कुछ नहीं हो सकता सानू, और कैब लेकर वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद वह वीरेन की बताई जगह पर पहुँच गई, जो कि एक होटल था। नीति काफ़ी नर्वस थी क्योंकि वह पहली बार इस तरह किसी लड़के से मिलने एक होटल में आई थी। वह वीरेन के मैसेज के अनुसार उसके बताए रूम नंबर 44 में होटल स्टाफ की मदद से गई। वीरेन रूम की डोर बेल बजाने ही वाली थी कि उसकी नज़र रूम के गेट पर पड़ी, जो पहले से ही हल्का सा खुला हुआ था। नीति ने धीरे से गेट खोला और अंदर गई। उसने वीरेन को आवाज़ देकर रूम में चारों तरफ ढूंढा, लेकिन उसे वीरेन कहीं नहीं दिखा। वीरेन को ढूंढते हुई उसकी नज़र कमरे में रखे एक बड़े से बॉक्स पर पड़ी, जो उसकी खुद की ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊंचा था। उस बॉक्स के आगे एक बेबी पिंक कलर का रिबन बांधा हुआ था और साथ में एक चिट भी लगी हुई थी, जिस पर लिखा था, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए एक खूबसूरत सा तोहफा, ओपन इट्स प्लीज़। नीति को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वह होठों ने बड़बड़ाते हुए बोली, कहीं मैं गलत रूम में तो नहीं आ गई? वीरेन भी नहीं है यहाँ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? आई थिंक मुझे वापस चले जाना चाहिए यहाँ से, पर आगे ये सब सच में वीरेन ने किया हुआ तो उन्हें मेरा यहाँ से इस तरह जाना बहुत बुरा लगेगा। खोल कर देखूँ क्या इसमें क्या है? नीति उस गिफ्ट के सामने खड़ी खुद से बातें करने में लगी थी कि तभी कमरे में एक आवाज़ गूंजी, इतना क्या सोच रही हो आप प्रीटी गर्ल, जस्ट ओपन इट यार। वीरेन की आवाज़ सुन नीति एकदम से चौंक गई। वह कमरे में चारों तरफ जासूसी की तरह नज़र दौड़ाकर देखने लगी कि आखिर वीरेन उसे देख कहाँ से रहा है। फिर से वीरेन की आवाज़ आई, थोड़ा सब्र रखिए प्रीटी गर्ल, हम जल्द ही आपके सामने आएंगे। नाउ कम ऑन, ओपन इट्स, हरी अप, ओपन दिस बॉक्स। नीति अब भी एक बार तो मासूम से बच्चे की तरह कमरे को घूर कर देखने लगी। वह उस बॉक्स के आसपास और बिना पकड़कर हल्के से खींच लिया। रिबन खींचते ही बॉक्स चारों ओर से खुल गया और उसमें से बहुत सारे नीले और सफ़ेद गुब्बारे एक साथ निकले, नीति के ऊपर आ गिरे, जिन्हें देखकर नीति हैरान भी हुई और बच्चों की तरह साथ में खुश भी हुई, क्योंकि गुब्बारे एक ऐसी चीज़ है जो सबको बचपन से जितने पसंद होते हैं, बड़े होने के बाद भी उनको लेकर पसंद बदलती नहीं। बचपन में गुब्बारे देखकर जितनी खुशी होती थी, वही मासूम सी हंसी आज भी नीति के चेहरे पर आ गई। अपने कोमल हाथों से जब वह गुब्बारे उड़ाने लगी तो गुब्बारों के बीच एक बेहद खूबसूरत सा ब्लू कलर का फिल्फी सा स्वीट हार्ट नेक वाला गाउन निकला, जिसे एक डिमी को पहना कर खड़ा किया हुआ था। गाउन देखकर नीति के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, ओ माय गॉड, व्हाट इज़ दिस, इट्स सो ब्यूटीफुल। नीति ड्रेस देखकर एकदम शॉक्ड थी और कहने लगी, आज तक तो ऐसी ड्रेस केवल एक्ट्रेस और मॉडल्स को पहने देखा है, आज ही मेरे सामने। वह उस ड्रेस को अपने हाथ से छूकर यह देखने लगी कि ये सब सच है या नहीं, कहीं कोई सपना तो नहीं। वह ड्रेस के चारों ओर घूमकर उसे देख ही रही थी कि उसकी नज़र ड्रेस पर लगी एक
और चिट पर गई। नीति ने ड्रेस पर लगी चिट को हटाया और उसने पढ़ने लगी, जिस पर लिखा था, एक हसीना शाम की शुरुआत एक खूबसूरत हसीना के साथ। चलिए प्रीटी गर्ल, अब फटाफट से चेंजिंग रूम में जाइए और इस ड्रेस को पहनकर इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दीजिए। नीति चिट पर लिखी बातें पढ़कर शर्मा गई। वह चिट को अपनी मुट्ठी में बंद कर ड्रेस को देखने लगी और जिस काम का सोच कर आई थी उसका जिक्र दूर दूर तक उसके जहन में नहीं था। नीति ने उत्सुकता से ड्रेस को लिया और चेंजिंग रूम में जाकर ड्रेस चेंज कर ली। वहीं पर उसे ड्रेस से मैचिंग एसेसरीज भी रखी मिली। नीति चेंज करके और एसेसरीज लेकर वापस जब रूम में आई तो वहाँ लगे मिरर के सामने खड़े होकर जैसे ही खुद को निहारने लगी, उसकी नज़र मिरर पर लगी एक और चिट पर गई। फिर से एक चिट कहते हुए नीति ने हंसते हुए चिट को शीशे से हटाया और पढ़ने लगी, आईने में खुद को इतना भी न निहारिए प्रीटी गर्ल कि हमें पहले ये आईना भी आपकी तारीफ में बोल पड़े। चलिए अब नीचे देखिए, नंबर पर एक कॉल करिए और कहें कि आप रेडी हैं। ओ गॉड वीरेन, आप क्या क्या कहेंगे आज मुझसे? चलिए नीति जी, लाइए कॉल इस नंबर पर। नीति ने खुद से बड़बड़ाते हुए बेड पर रखे अपने पर्स से फ़ोन निकाला और उस चिट में लिखे नंबर पर कॉल करके ठीक वही किया जो वीरेन ने करने को कहा। उसके कॉल करने के कुछ सेकंड बाद ही उसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। नीति ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़का और लड़की खड़े थे। लड़की, हेलो मैम। नीति, आप कौन? लड़की, मैम अभी आपने जो कॉल किया था वो हमें ही किया था। नीति, आपको? लेकिन आप हिचकिचाते हुए। लड़की, लेट्स मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्टली। मैम मेरा नाम अलीशा है और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ये मेरे आर्टिस्ट सिड है। नीति, मेकअप आर्टिस्ट? लेकिन मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। अलीशा मुस्कुराते हुए, हमें मिस्टर वीरेन ने अपॉइंट किया है मैम। नीति खुद से बड़बड़ाते हुए, वीरेन? क्या है ये सब? पहले ड्रेस, अब ये मेकअप एंड ऑल, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी आपको? अलीशा, कुछ कहा आपने मैम? नीति, नो नथिंग, प्लीज़ कम। अलीशा, प्लीज़ सिट मैम। नीति मिरर के सामने जाकर आंखें बंद करके बैठ गई और अलीशा ने उसका मेकअप करना शुरू कर दिया। नीति वीरेन के बारे में सोचने लगी कि एक के बाद एक सरप्राइज़ दे रहे हैं आप वीरेन। पता नहीं अभी और क्या क्या देखना बाकी है। आप मुझे देखेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे? एकदम शाहरुख खान स्टाइल में आपने बाहों फैलाकर। ओह माय गॉड वीरेन। नीति मन ही मन ख्याली पुलाव पकाकर खुद से ही खुश हो रही थी। वीरेन के बारे में सोचते हुए 1 घंटा कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं लगा और इस 1 घंटे में उसके मन में एक के बाद एक ख्याल नहीं आया कि वह अपने पापा के सामने इस रिश्ते को ठुकरा चुकी है। वह तो इस वीरेन की दुनिया में ही खोई थी। नीति ने मेकअप कंप्लीट होने के बाद अलीशा ने उसे खुद को आईने में देखने को कहा। नीति ने अपनी आंखें खोली और सामने लगे मिरर में खुद को देखा। वह हैरान रह गई। खुद को इतना सुंदर लगता देख नीति की आंखें खुली की खुली रह गईं। अलीशा नीति के कान के पीछे काला टीका लगाते हुए बोली, नाउ इट्स परफेक्ट, यू आर लुकिंग गॉर्जस मैम। आज तो मेरी भी आपको देखते तो आपने खूबसूरत पर इतराना छोड़ दे। नीति ने उसे थैंक यू बोला और शर्मा कर एक बार फिर से खुद को आईने में निहारने लगी। अलीशा ने अपने बैग में से एक एनवेलप निकाला और उसे नीति को देते हुए कहा, मैम ये आपके लिए। नीति ने झिझलाते हुए उसके हाथ से एनवेलप लिया और पूछा कि क्या है ये? अलीशा और सिड एक दूसरे को देखते मुस्कुराते हुए जोर से बोले, सरप्राइज़। और नीति के मुंह से सहज भाव से निकल गया, एक और सरप्राइज़। अलीशा ने पलकें झपकाते हुए हाँ में सिर हिला दिया।
वह नीति के गले लगकर उसे गुड लक विश कर वहाँ से चली गई। नीति उस लिफाफे को लेकर वहीं कुर्सी पर बैठ गई। वह एनवेलप को खोलते हुए बड़बड़ाने लगी कि आज तो आप सच में ऐसे सरप्राइज देकर मुझे पागल ही कर रहे हैं। उसने एनवेलप खोला तो उसमें एक और नोट निकला। नीति ने उसे पढ़ना शुरू किया। सो प्रिटी गर्ल, आर यू रेडी? नो वेट अ मिनट। प्रिटी गर्ल नहीं, अब तो तुम एकदम बार्बी डॉल लग रही हो, है ना? नीति ने नज़र उठाकर खुद को देखा, जो सच में किसी डॉल से कम नहीं लग रही थी। उसने शर्मा के पलकें झुका ली और फिर से पढ़ने लगी। अब अगर आप तैयार हैं और आपकी इजाज़त हो तो हम आपको थोड़ी जहम देना चाहेंगे। प्लीज़ उठिए और रूम के लेफ्ट साइड वाले कांस्ट को हटा दीजिए। हरी अब बेबी गर्ल। बार्बी गर्ल निधि से रहा नहीं गया और वह जल्दी से पर्दे के पास गई और वहाँ से सारे पर्दे हटा दिया। यह कमरे का बेड डोर था जो कांच का बना हुआ था, जिससे निधि को बाहर की तरफ गार्डन में हुए लाइटिंग दिख रही थी। उस डोर पर भी एक चिट लगी थी जिस पर लिखा था, प्लीज़ कम आउट बार्बी गर्ल, आई एम वेटिंग फॉर यू। निधि ने जल्दी से मिरर स्लाइड किया और बाहर का नज़ारा देख अपने मुंह पर हाथ रखा, कहा, ओ माय गॉड, ये सब! कमरे के दरवाजे से बाहर ज़मीन पर गुलाब की पत्तियां बिखरी एक रास्ता बनाया हुआ था और उसके दोनों साइड ग्लास कैंडल रखी हुई थी। निधि के लिए तो यह सब किसी जन्नत से कम नहीं था। उसकी खुशी, उसका दिल, उसका शरीर, कुछ भी आज उसके बस में नहीं था। निधि ने दोनों हाथों से अपनी ड्रेस को संभाला और गुलाब की पंखुड़ियों से बने रास्ते पर खुद ब खुद उसके कदम चल पड़े। 2-4 कदम चलते ही पानी के बुलबुले उठने शुरू हो गए। निधि बच्चों की तरह उन बुलबुलों से खेलते हुए, कभी फोड़ते कभी पकड़ते हुए एक जगह जाके रुक गई। सामने का नज़ारा देख एक बार फिर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। निधि के सामने 2 सीढ़ियाँ चढ़कर एक स्टॉप था जिसे ब्लू लिड्स और ब्लू और से सजाया गया था। एक बड़े से स्कॉल में ब्लू ऑर्किड लगाकर ब्राउन बनाई गई थी, जिस पर बीच में पेपर मिल्ट लालटेन लगी हुई थी। उस जगह एक टेबल और 2 चेयर रखी हुई थी। जहाँ सेकंड टेबल रखी हुई थी, सीढ़ियों पर छोटे छोटे ग्लास में गुलाब की पंखुड़ियाँ और उनके बीच कैंडल लगी हुई थी। जगह जगह गुब्बारे बिखरे हुए थे जो हवा से यहाँ वहाँ उड़कर निधि के दिल के साथ ठिठोरी कर रहे थे। रात के अंधेरे में भी पूरा समाज जगमगा रहा था। टेबल के ठीक सामने की तरफ फॉयल सिमर कार्टन लगे हुए थे और उसके आसपास ऑर्गेन्जा वायरल राइनस्टॉल परफेक्टाइल लगी हुई थी। सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था कि निधि वहाँ की हर चीज़ को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। हर तरफ फूल की महकती हुई खुशबू और बबल ही बबल थे। खुले जगमगाते तारों में टिमटिमाते आसमान के नीचे निधि आंखें बंद कर चेहरे को ऊपर कर गोल गोल घूमते हुए उस खुशबू का और उस माहौल का आनंद लेने लगी। उसकी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। कुछ पल अपने में मगन रहने के बाद उसे वीरेन का ख्याल आया। वो इधर उधर वीरेन, आप यहाँ हैं वीरेन, कहते हुए वीरेन को ढूंढने लगी, लेकिन उसे वीरेन कहीं नहीं दिखा। निधि थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोली, वीरेन कहाँ हैं आप? सामने भी आ जाइए, कब से मुझे सता रहे हैं आप, और इतना सरप्राइज़ देंगे आप, प्लीज़ अब तो बाहर आइए। वीरेन निधि बच्चों की तरह मुंह फुलाकर कुर्सी पर बैठ गई और टेबल पर हाथ रख उस पर अपना चेहरा टिका लिया। तभी एक तेज़ आवाज़ उसके कानों में पड़ी और वह झट से उठकर इधर उधर घूमते हुए वीरेन को ढूंढने लगी। वीरेन, जो कि वहीं एक पेड़ के पीछे छिपकर निधि को कब से देख रहा था। निधि को देख उसकी सांसें थमने लगी थी। उसने बिल्कुल धीमा म्यूज़िक प्ले किया जो कानों
कानों में शहद सा घुलने लगा और खुद हाथों में एक माइक लिए एक कविता सुनाने लगा। हे मिस मेहरा, नीति ने चारों ओर नज़र घुमाते देखा। दिल पर मेरे तुमने लगा रखा है अपना पहरा। सुनना जरा गौर से, बताता हूँ एक राज में गहरा। देखता है तुझमें सब जब से मैंने, दिल मेरा कहीं खो सा गया है। मेरी इस प्यारी सी मुस्कान के पीछे बावरा मन ये मेरा हो सा गया है। चाँद जैसा है रूप तुम्हारा, नूर चांदनी सा तुम लाई हो। जन्नत की किसी हूर के जैसी सादगी की मूरत बनकर आई हो। संवरती हो जुल्फ़ों को जब तुम, करती हो मदहोश मुझे। बोलते हो कोयल से भी मीठी, सुनकर जिसे दिल के ताज सजे। सागर जैसी हैं आंखें तुम्हारी, हाय मैं इस लिपटे से सुर्ख गाल। शर्मा कर झुकती हो झुकाती हो जब पलके, लगती हो तुम सच में बवाल। नीति ने शर्मा कर अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया और कहने लगी, वीरेन बस भी कीजिए, अब तारीफ़ करना और सामने आ जाइए ना। वीरेन माइक में ही बोला, हाय तुम्हारा यूँ शर्माना, यही अदा तो मुझे अपनी ओर खींचता है। बार्बी गर्ल, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है यार कि उसकी तारीफ़ में तो शाम ही गुजर जाए। अच्छा, अभी तारीफ़ का सिलसिला यहीं थमकर आगे बढ़ते हैं। नीति फिर से हैरान हो गई और हाय भी उसके चेहरे पर छूकर वीरेन चुपके से पेड़ की ओट से बाहर आया और नीति की नज़र वीरेन पर जाकर रुक गई। ब्लू ग्रीन पीस सूट में वीरेन एकदम हीरो जैसा लग रहा था। नीति चाहकर भी वीरेन से अपनी नज़रें नहीं हटा रही थी। वीरेन दबे पांव नीति की ओर एक कदम बढ़ाते हुए कहने लगा, अधूरी सी जिंदगी में मिली हो जब से तुम, मिलकर तुमसे हुई है कामिल, अब तक भटकते हुए साहिल की मंजिल जैसी हो तुम तक के सफ़र में हम सफ़र भी हो तुम। कोई कमी बाकी नहीं जब से साथ हो तुम, पाकर तुमको जैसे मुकम्मल हो गए हैं हम। किसी कोरे कागज़ के जैसे फिजूल थे हम, कीमत हुई जब से गीत बन के उतरे हो तुम। मिली हो जब से खिलखिला कर हंसते हैं हम, बेपरवाह बेखौली पंछी के जैसे उड़ते हैं हम। कैसे बताएं कितनी ज़रूरी हो हमारे लिए तुम, सच तो ये है हमारे जीने की वजह हो सिर्फ तुम। इस हसीन पल में हाले दिल बयां करते हैं हम, दिल की धड़कन हर सांस में बसी हो तुम मेरी। कर बैठे हैं कमबख्त मोहब्बत तुमसे बेइंतहा हम, तुम्हारे इजहार इश्क़ का इंतज़ार में है हम। अपने जज्बातों को एक कविता का रूप देकर आखिर लाइन बोलते हुए वीरेन नीति के सामने घुटनों के बल बैठ गया और नीति बस खुशी से और शर्म से सब देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। वीरेन ने अपने पॉकेट में से एक रिंग निकाली और नीति की ओर हाथ बढ़ाकर बोला, नीति आई लव यू, विल यू मैरी मी। वीरेन ने प्रपोज करते ही उसके पीछे की तरफ गार्डन में एक तेज़ धमाके के साथ विल यू मैरी मी लिखते हुए फायर क्रिकेट चलने लगे। एक रोमियो कंट्रोल प्लेन से उन दोनों पर फूल की बारिश होने लगी। हवा में सफ़ेद धुआं रोशनी से टकराकर नीला वर्णन में उड़ने लगी। चारों तरफ बुलबुलें उड़ने लगे और पटाखों के रंग बिखरने रोशनी फैल गई। इतना प्यारा सरप्राइज़ देख नीति अपनी खुशी को काबू में नहीं कर पाई और उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने वीरेन के द्वारा किए गए हर तैयारी को बड़े ध्यान से देखा और वह खुश हो, हैरानी हो या कैसे रिएक्ट करे, ये सब उसकी समझ से बाहर था। वह खुद भी वीरेन के सामने घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, आई लव यू टू वीरेन, आई लव यू सो मच। नीति एक झटके में बिना कुछ सोचे समझे वीरेन के गले जा लगी और रोने लगी।
वीरेन ने भी आई लव यू बोलते हुए अपनी बाहों में कस लिया। वीरेन निधि को खुद से अलग करते हुए उसके आंसू पोंछकर कहने लगा, अरे अरे बस करो यार, मुझे पहले पता होता कि तुम ये सब देखकर रोने लगोगी तो मैं ये सब करता ही नहीं। प्लीज़ रोना बंद करो यार। निधि उसके सीने से हल्के से मुक्का मारते हुए कहने लगी, इतना सब कौन करता है वीरेन जितना आपने मेरे लिए किया है। थैंक यू सो मच वीरेन। इट्स ब्यूटीफुल इट्स ब्यूटीफुल सी ड्रेस के लिए, इस ब्यूटीफुल लुक के लिए, इतनी प्यारी कविता के लिए, ये डेकोरेशन, फ्लावर, कैंडल, क्रिकेट, थैंक यू सो मच एवरीथिंग वीरेन, थैंक यू सो मच। वीरेन सिर पकड़ते हुए, धत तेरी की। निधि, क्या हुआ वीरेन? वीरेन उसके हाथों को थामकर, मैंने ये सब थैंक यू सुनने के लिए थोड़ी ना किया था यार, ये सब तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखने के लिए किया था। निधि ने शर्माते हुए पलकें झुका ली। वीरेन, वैसे तुम अभी तक जवाब नहीं दिया। बार्बी गर्ल, शादी करोगी मुझसे? डॉक्टर वीरेन का वेंटिलेटर बनोगी ना? वीरेन नीति के इस सवाल से उसकी दिखाई इस सपनों की दुनिया से बाहर आई और हड़बड़ा कर एक कदम खड़ी हो गई। वीरेन, खड़े होकर जवाब दो नीति। मिस मेहरा से मिसेस सहगल बनोगी? इस डॉक्टर की डॉक्टराइन बनना पसंद करोगी? मेरी जीवन साथी बनोगी? नीति ने अपने कदम पीछे खींच लिया और सिर झुकाए खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर गए। वह खुद पर गुस्सा करते हुए सोचने लगी, ये क्या किया मैंने? मैं वीरेन को आई लव यू कैसे बोल सकती हूँ? मैंने पापा से कहा था कि मैं वीरेन को भूल जाऊंगी। वीरेन ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैं उसे झूठी उम्मीद नहीं, मैं वीरेन को धोखे में नहीं रख सकती। मुझे उन्हें सच बताना होगा अभी, इससे पहले कि वो कुछ और सोचें। वीरेन नीति के चेहरे को हाथों में थाम कर बोला, मेरी तरफ देखो नीति। नीति अपनी नज़रें उठाकर वीरेन की आंखों में देखने लगी। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे नीति, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। प्लीज़ कुछ तो जवाब दो नीति, ऐसे खामोश तो मत रहो यार। नीति ने खुद को संभालते हुए वीरेन को खुद से दूर ढकेल दिया। नीति के इस व्यवहार से वीरेन एकदम शॉक्ड हो गया। उसे नीति से इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ नीति? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? कोई बात है तो प्लीज़ बताओ। वीरेन नीति की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला। नीति ने उसे हाथ दिखाते हुए कहा, वहीं रुक जाइए वीरेन, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है अभी। वीरेन उसके चेहरे पर उभरते दर्द को देखकर बोला, क्या बात है? कौन सी ज़रूरी बात है नीति, बोलो। नीति ने हिम्मत कर ब्रजेश जी और उसके बीच हुई सारी बातें बताते हुए कही, आई एम सॉरी वीरेन, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आंखों में आंसू भरकर, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ वीरेन, लेकिन मेरे पापा से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है वीरेन, कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ कि मैं आपको इस वक्त बहुत हर्ट कर रही हूँ, मगर इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आई एम सॉरी। नीति की आंखों से आंसू झुलक कर उसके गाल पर गिरने लगे। नीति उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए वहाँ से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि वीरेन ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और नीति के कदम रुक गए। वीरेन नीति की ओर ही देखते हुए बोला, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पापा इस शादी के लिए राज़ी हो गए हैं, अगर मैं कहूँ कि उन्होंने मुझे अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया है, अगर मैं कहूँ कि उन्हें इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है, तो क्या तब भी तुम्हारा यही फैसला होगा? नीति एकदम से चौंक गई, वीरेन की तरफ मुड़ी और पूछने लगी, ये क्या कह रहे हैं आप वीरेन? क्या सच में पापा ने शादी के लिए हामी भर दी है? और अगर ऐसा है तो मुझे क्यों नहीं बताया उन्होंने? पापा ने तो खुद वीरेन ने नीति के होठों पर उंगली रख उसे चुप कर दिया। वह नीति को कंधों से पकड़कर कहने लगा, पापा मुझसे मिलने हॉस्पिटल आए थे नीति, और मैंने उन्हें हमारी शादी के लिए मना लिया। नीति सोचते हुए बोली कि अगर ऐसा था तो उन्होंने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, क्योंकि मैंने मना किया था उन्हें। मैं खुद मिलकर तुम्हें ये गुड न्यूज़ देना चाहता था।
वीरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच? नीति को अब भी वीरेन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वीरेन ने हंसते हुए कहा, सिर हिला दिया तो नीति खुशी से उछलते हुए वीरेन से लिपट गई और अपने पैरों को उठाकर वीरेन की बाहों में थी। वह चीखते हुए बोली, आई लव यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू कान्हा जी। वह वीरेन से लगकर अलग होकर बोली, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, और आप अपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। वेरी बैड वीरेन। नीति मुंह फुलाकर हाथों को बांधकर दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी हो गई। वीरेन उसके आगे दोनों कान पकड़कर कहने लगा, अच्छा, आई एम सॉरी बार्बी गर्ल, प्लीज़ माफ़ कर दो। देखो, नाराज़ मत हो अब। वीरेन ने नीति के कंधे के ऊपर हाथ रखा तो नीति ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, माफ़ी नहीं, सज़ा मिलेगी आपको। वीरेन, सज़ा? क्या सज़ा है? बोलिए, आपके लिए कुछ भी। नीति, ओके, तो फिर से आप घुटनों की पर बैठिए और मुझे फिर से प्रपोज़ कीजिए, तभी माफ़ी मिलेगी, वरना